हे हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप सब हैं बहुत ही बढ़िया। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे क्या है, मेरी शाम की शुरुआत हो चुकी है। सुबह मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं शूट करा था, कोई व्लॉग मतलब शूट नहीं करा था। तो मैं शाम को उठी और उठने के बाद मेरे बाल वगैरह सब फैले हुए थे, क्योंकि जिस वक्त मैं सोती हूँ उस वक्त मैं बालों में कोई क्लचर क्लिप वगैरह कुछ नहीं लगाती, ऐसे खोल के ही सो जाती हूँ। तो यहाँ मैं उठी और मैंने तुरंत मुंह वगैरह धो लिया था। उसके बाद मैंने क्या करा, मैं ना चोटी बनाने लगी थी, बट मेरे को लगा कि नहीं यार, चोटी नहीं सही लग रही, अपना वही क्लचर लगाओ, जूड़ा बनाओ और वही ठीक है। तो यहाँ पे मैं हो मेरा मेकओवर मैंने कर लिया था, बट अभी रूम का मेकओवर बाकी था, क्योंकि कंबल वगैरह जो उड़ा हुआ था उसकी तह बना के रखी, फिर बेडशीट वगैरह ठीक करी, क्योंकि सोने के बाद क्या होता है, बिगड़ जाती है सारी बेडशीट। तो गुन्ना भी इस पे कूदती रहती है, तो इस वजह से बेडशीट वगैरह खराब हुई थी। तो यहाँ पे रूम को मैंने सेट कर दिया था। उसके बाद था ये बेडशीट्स वगैरह सेट करने के बाद जो ब्लैंकेट था, छोटे वाले ब्लैंकेट्स तो मैं सिराने में ही रख देती हूँ, बट बड़ा वाला ये जो ब्लैंकेट है ये सिराने में नहीं आता है। तो ये ठीक से नहीं रखा हुआ था, इसको मैं अलमारी पे रखती हूँ। वैसे तो अधिकतर टाइम ये होता है कि हमारा बेड पे ही रहता है ब्लैंकेट, बट क्या था, अभी इतनी ज्यादा सर्दी नहीं पड़ी है कि बेड पे रखा जाए। तो यहाँ पे ठीक से मैंने इसकी तह लगा के इसको यहाँ पे रख दिया। मतलब इस तरीके से थोड़ी छोटी तह बना के ही मुझे अच्छा लगता है कि बेड जो है खाली रहना चाहिए। तो यहाँ पे 4:30 बज रहे हैं शाम के, और ये जो है मेरा रूम ठीक करके, इसकी लाइट ऑफ करके, दोनों अपने जो रूम के हैं गेट बंद करके, शाम के वक्त रूम से मतलब रूम के ना मैं ऐसे गेट बंद करके रख देती हूँ शाम के वक्त, लाइट वगैरह सब बंद करके। क्योंकि क्या है, मच्छर बहुत ज्यादा है, तो अपना वाला रूम तो मैं बंद ही रखती हूँ कि रात को मच्छर जो है कम लगे। बहुत ज्यादा यहाँ पे मतलब मच्छर है। तो सबसे पहले मैंने अपनी किचन की लाइट जलाई, और उसके बाद जैसे ही शाम मतलब होने लगती है, तो किचन की लाइट, मंदिर की लाइट और जो रूम है उनकी लाइट्स जला देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने गुन्ना की जो बोतल थी दूध वाली, उसको धो के रख दिया है। और यहाँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम था मेरा, पहले मैंने चाय चढ़ाई क्योंकि ये तो आई एम अ चाय लवर, मुझे चाय बहुत ज्यादा पसंद है। तो सबसे पहले क्या था कि चाय चढ़ानी थी मुझको। चाय यहाँ पे मैंने पानी रखने लगी, और आज जो है गुन्ना मुझे बहुत दुखी करने वाली है, क्योंकि कि आज गुन्ना के अम्मा पापा दोनों ही नहीं है घर पे, वो थोड़ा शॉपिंग करने गए हैं। तो ये मेरे को इतना ज्यादा इसने मतलब दुखी करा ना, बहुत ज्यादा दुखी करा। अकेले बच्चे को हैंडल करना पाना तभी पता चलता है जब सासू माँ या ससुर जी ना हो घर पे। और वो बहुत दुखी करने लगी थी, उठते के साथ ही उसको मतलब वो दोनों चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसको तो बाहर जाना होता है उठने के बाद। तो यहाँ पे क्या था, पहले मैंने सोचा कि चाय बना दूं, उससे मैं बातें भी करती रही और अपनी चाय भी बनाती रही। हालांकि वो रोती रही, बट फिर भी मैंने अपने चाय वाला जो काम था उसमें लगी रही, क्योंकि वो पहले है, इसमें चाय वगैरह मेरी बनती। इतने मैंने बाकी के जो मेरे काम थे उनको निपटाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे चाय में मैं ये क्या था, गुन्ना ठंड हो रखी है, मतलब बच्चों के लिए तो ठंडी है। तो बच्चों के लिए क्या, अब तो बड़ों के लिए भी थोड़ा बहुत ठंडा मौसम हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको शूज पहना रही थी, क्योंकि नंगे पैर ये, इसको तो बिल्कुल ही शूज चप्पल कुछ नहीं पहनना है, बहुत दुखी करती है। ऐसे प्यार कराना है का अलग ही मजा होता है बच्चों से, जबरदस्ती वाला। तो बस अब ये थोड़ी देर तक के लिए शूज पहने जाएंगे, और फिर उसके बाद ये शूज कहीं होंगे और गुन्ना मैडम कहीं होंगी, यही होता है। तो यहाँ पे चाय मेरी जो है पकने मैंने रख दी थी दूध वगैरह डाल के। अब 5 मिनट या 2-3 मिनट में मतलब उसको और पका लूंगी, जिससे कि बढ़िया तरीके से चाय जो है कड़क वाली रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या था, मैंने छलनी उठाई, छलनी में मैं ये भिंडी जो है धो के रख रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था भिंडी बनानी है। तो यहाँ मैं पहले वॉश करके रख रही हूँ, जिससे कि उसको बाद में काट पाऊँ। तो पहले धो के रख दी, इतने इसका पानी वगैरह जो है निचड़ जाएगा, और फिर उसके बाद जो है इसको बनाऊंगी। बट क्या था कि ये आगे की वीडियो में आपको पता लगेगा कि भिंडी बनी या नहीं।
तो मैं ऊपर छत पे से जो है कपड़े सूख गए थे, मैं लेकर आई और फिर उनकी जो है तह वगैरह लगाने लगी। तो मैं इस तरीके से मतलब जो इसके जीन्स टी शर्ट वाले कपड़े रहते हैं, इसी तरीके से कुछ उनकी तह बना के रख देती हूँ सेट में। मतलब मैं ना जिनके भी सारे जो भी कपड़े रहते हैं, जो सेट वाले होते हैं, जैसे जीन्स टी शर्ट है या अपने भी कपड़े हैं सूट पजामे, उनकी सबकी सेट बना के ही रख देती हूँ, जिससे इजली जो है सुबह के वक्त मुझे परेशान नहीं होना पड़ता है कि यहाँ से ये चीज उठानी है, वहां से वो चीज उठानी है। तो एक तरफ ही मतलब मुझे ये सामान मिल जाता है। तो कपड़े वगैरह मैंने तय बना दिए थे, चाय मेरी बन चुकी थी बट अभी मैंने पी नहीं थी। और यहाँ क्या था, मैंने सोचा कि अभी गुन्ना बाहर नहीं जा रही है तो ये बेस्ट टाइम है, इसकी सारी जितनी भी पढ़ाई वगैरह है वो करवा दो, जो स्कूल से काम मिला है। कितने छोटे छोटे बच्चों को ऐसे काम देते थे, इसके स्कूल में मतलब इसको जो है अल्फाबेट मैचिंग करने का वर्क मिला हुआ था, तो मैंने वो कंप्लीट करवाया। अभी तो उसको पेंसिल थोड़ा बहुत ही होल्ड करना आता है, बट हाँ कर लेती है। और पढ़ाई का ये है कि सारी चीजें मतलब बता देती है, उसको याद भी है। ए फॉर एप्पल वगैरह मतलब सब चीजें उसको याद है, बट वो लिखने में थोड़ी वीक है। लिखना अभी इसको पेंसिल होल्ड करना नहीं आता है ठीक से, बट जितना आता है वो भी बहुत अच्छा है। अभी से ही मतलब बच्चों पे इतना बर्डन क्या ही डालना है। तो यहाँ पे पढ़ाई वगैरह मतलब स्कूल का सारा काम हो चुका था, बट ये जो है पढ़ाई करानी, जो जो याद रहे रोज रोज ही इसको कराना होता है। रात से ऋषि बाबा इसका शुरू हो जाता है। पढ़ती कम है, खेलती ज्यादा है। खेल खेल में ही इस तरीके से ही इसको पढ़ाती हूँ ताकि उसको याद भी रहे और वो रोए भी ना। तो यहाँ पे क्या था, मैं अब बोल रही हूँ तो मेरा गला भी ना काफी ज्यादा खराब हो चुका है। पता नहीं क्या हो गया है, मौसम ही ऐसा हो रहा है, ये जो हार्मफुल जो वो भी है, धुआं वगैरह इतना हो रखा है, उसकी वजह से भी शायद ये परेशानी हो रखी है। तो गले में काफी दर्द है। फेस्टिवल्स आते हैं और ऐसे फेस्टिवल्स के टाइम पे बीमार हो जाओ तो बड़ा अजीब सा लगता होता है, गले में इतना मतलब खराब हो रखा है। अभी सबके ही घर में यही रहेगा, किसी की कुछ तबीयत खराब है, किसी की कुछ। तो यहाँ थोड़ी सी गुन्ना की पट्टी भी लगाई मैंने कि पढ़ नहीं रही थी, उसको डांट पड़ी। और फिर उसके बाद क्या था, मैंने उसको पढ़ा दिया था जितना भी था। तो यहाँ यहाँ उसी से मैं लगी पड़ी हूँ, बात करने में भी दुखी कर रही थी। बट क्या था, उसकी अम्मा और बाबा दोनों आ चुके थे, तो मैं जो है चाय यहाँ पे दोबारा से गर्म करने लगी, क्योंकि फिर हम तीनों साथ बैठ के ही चाय पीते हैं, ऐसे अलग अलग नहीं पीता कोई भी। तो इसलिए मैंने उनका वेट करा, फिर उसके बाद ही मैंने चाय जो है दोबारा गर्म करके बनाई। तो क्या था, चाय वगैरह जो थी मैं लेके जाने लगी। और फिर चाय पीने के बाद मैंने मतलब रोज मैं मतलब उनसे पूछती हूँ अपनी सासू माँ से कि क्या बनेगा। तो सडनली प्लान जो है बिल्कुल चेंज हो गया, और भिंडी जो है ऐसी रखी गई हमारी। चाय पीते पीते मतलब यही बातें होती हैं, सुबह के वक्त भी और शाम के वक्त भी। तो दोनों वक्त हम यही बातें सोचते हैं जब चाय पीते हैं कि आज क्या बनने वाला है। तो क्या डिसाइड हुआ, आज बनेंगे येलो राइस, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 2 महीने हो चुके हैं मेरे को येलो वाले राइस बनाए हुए। तो मैं उसी की प्रिपरेशन करने लग गई थी। भिंडी का क्या था, मैंने धो के रख दी थी और उसे कट करके रख दी थी, क्योंकि फिर इससे क्या होता है कि नेक्स्ट डे जो सुबह मेरे को बनानी थी भिंडी, वो जल्दी बन जाती। क्योंकि कटिंग वगैरह का जो काम था वो मैंने रात को ही खत्म करके रख लिया। ऑफ कोर्स धो के रख ली थी, तो मैंने सोचा कि कट करके इसको फ्रीज में रख दो, वो खराब वगैरह तो होगी नहीं। तो मैंने अगले दिन उसको फटाफट से, इससे क्या होता है थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। और मैं और अपने जल्दी काम इसलिए भी कर लेती हूँ क्योंकि मैं पहले से ही उनको प्रिपेयर करके रख लेती हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पे जो है हरा धनिया और हरी मिर्च आई थी, तो मैं क्या होता है जो हरी मिर्च होती है उसके पीछे के जो डंठल होते हैं, इनको ना तोड़ के ऐसे रख देती हूँ, धो के हरी मिर्च को वापस से सुखाती हूँ और फिर उसके बाद फ्रिज में रखती हूँ। तो इससे इससे और भी ज्यादा इजी रहता है कि फ्रिज में जितनी भी मैं सब्जियां रखती हूँ, जैसे टमाटर हैं, उन्हें मैं धो के रखती हूँ,
क्योंकि उनको वहां से उठाना है और बस डायरेक्ट उनकी कटिंग करनी है, मैं वापस वापस उन्हें नहीं धोती। तो ये ना एक हफ्ते वाला काम जो है मैं पहले ही करके रख देती हूँ। जैसे इसके डंठल काट के रख देने, हरा धनिया साफ करके रख देना। अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो मेथी वगैरह, मेथी, पालक, बथुआ, ये मतलब जो चीजें आएंगी ये सासू माँ मेरी साफ करके रख देती हैं पहले से, कि जब बनाना हो तो झटपट बन जाएगा, पहले साफ करना नहीं पड़ेगा। तो ये इसी तरीके से मतलब चलता है। जैसे कि हाँ, अचार डालनी है या फिर मुझे चटनी वगैरह बना के रखनी है तो एक दो दिन की मैं पहले ही बना के रख देती हूँ। तो यहाँ क्या था, मैंने घी जो है गैस पे चढ़ाया हुआ था, ये पूरा घी का डब्बा ही। और यहाँ पे अपने ये चटनी वगैरह का काम करने लगी। मैंने चटनी बनाई थी क्योंकि येलो वाले राइस के साथ चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एक बारी को मट्ठा ना हो, वैसे भी गले खराब हो रहे हैं तो मट्ठा वगैरह नहीं पी रहे हैं, तो चटनी यहाँ पे उसके साथ खानी है। और आज आई थी मेरी फेवरेट सी हरी मिर्च, मतलब राई की मिर्च। अभी मैंने कोई अचार वगैरह नहीं डाला था तो मम्मी जी बाजार से लेकर आई थी राई की मिर्च। और जो ये है कंच वाली बॉटल, ये ना जैम वाली बॉटल थी जो मैं क्लीन कर ली थी अच्छे से, और फिर उसके बाद सुखा के उसको साफ करके उसमें अचार भर दिया था। ऐसी बॉटल्स को फेंकने का किसका मन करता है? ऑफ कोर्स हम लेडीजों का क्या है, हमें तो यही है कि जितनी भी छोटी छोटी सी बॉटल्स हैं तो वो हैं डिब्बियाँ खाली होती है, उनमें कुछ ना कुछ भर के रखने का। वैसे भी किचन में बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें भर के रखना होता है। तो ये भी जो है घी मैं एक बारी ही रिता के रख लेती हूँ। चार 2-4 दिन का तो मतलब हो जाता है घी, कि घी दानी में अलग से रिता के रख दो। रोज रोज कौन डब्बा फ्रिज से निकाले और ऐसे घी गरम करो और फिर निकाल। तो ये मैं एक दो दिन के काम पहले ही करके रख देती हूँ, जिससे मुझे बार बार वो काम दोबारा ना करना पड़े। तो इससे क्या रहता है, इजी हो जाते हैं काम। तो यहाँ क्या था, अभी हमारे किचन की जो है सफाई नहीं हुई थी, सफाई करने का ही सोच रही थी। तो मैं डांस करते हुए अपने मतलब खाना बनाने लगी। यहाँ पे मैं कुकर चढ़ा दिया है जिसमें कि मैं बनाने वाली हूँ येलो वाले राइस। तो मैंने यहाँ पे टमाटर वगैरह कुछ कट नहीं करे हैं, केवल और केवल मैं मतलब अ, जो प्याज है उसको कट कर लिया है और उसी के साथ बनाऊंगी अपने येलो वाले राइस। तो एक तरफ मैंने ये ना दूध रख दिया है, क्योंकि अगर आज मैं प्याज डाल रही हूँ तो कान्हा जी क्या खाएंगे, तो कान्हा जी को मैं जो है दूध पिलाऊंगी, मतलब दूध का भोग लगाने वाली हूँ। तो यहाँ उनके लिए दूध गर्म कर लिया, पूजा हो चुकी है शाम वाली, और चीनी वगैरह घोल के उनको दूध का भोग लगाऊंगी। क्योंकि प्याज डलेगी तो ऑफ कोर्स खाना फिर उनको कैसे भोग लगेगा। और रोटी जो है नहीं बन रही थी, मतलब रोटी जो है आटा सुबह वाला था मेरे पास थोड़ा सा, तो उसके लिए मैंने जो है रोटी भी सेकी थी। ऐसा नहीं है आपको चावल बन रहे हैं तो रोटी रोटी तो सीखनी ही थी। किसी और के लिए नहीं, बट गुन्ना और एक और है जन जिसके लिए रोटी बनानी थी, मतलब एक रोटी गुन्ना की, एक रोटी कुत्ते की। ये जो स्पेशल है क्योंकि वो भी आके वेट करता होता है कुत्ता भी, कि हाँ रोटी मिलेगी, तो इसलिए वो जरूरी है। अगर अपना खाना जरूरी है और किसी को तुमने बोल रखा है कि मतलब बोल क्या रखा है, अगर हम उसको रोज खिलाते हैं तो वो भी वेट करेगा ही कि कब आएगा खाना। तो यहाँ जो है चावल वगैरह मेरे जो है बन चुके हैं, इनमें अच्छी इसमें से खुशबू आ रही थी चावलों में से, आहा। मतलब बहुत दिन हो गए थे बनाए हुए, तो ऑफ कोर्स और भी ज्यादा मेरा जी ललचा रहा था। तो यहाँ पे चावल वगैरह रेडी हो चुके थे, एकदम बढ़िया तरीके से बन गए थे चावल। तो अब जो है पहले मैं लगाऊंगी खाना मम्मी जी और पापा जी का, उसके बाद मैं बनाऊंगी रोटियां। क्योंकि पहले खाना लग जाता है ना तो फिर आसानी रहती है, क्योंकि वो खाना खा लेते हैं थोड़ा सा, मतलब वो लोग खाना खा लेते हैं, फिर गुन्ना को खिलाने में मुश्किल होती है, वरना वो दुखी करती रहती है, तो उसको खाना खिलाने में तो परेशानी नहीं होती। तो यहाँ पे जो है मैं पहले प्रिपेयर करने लग गई थी जल्दी जल्दी से थाली। कितना अच्छा, मतलब धुआं धुआं सा निकल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना ऐसे। सर्दी हो, अब आगे आगे सर्दी और बढ़ेगी तो मटर वगैरह आएगी और टेस्टी मतलब लगेंगे ये येलो वाले राइस। तो यहाँ पे चटनी, थोड़ा सा मक्खन मैंने ऊपर से डाला, और यहाँ पे जो है येलो वाले राइस प्रिपेयर कर दिए। अब वापस से आई मैं अपने किचन में और मैंने बनानी शुरू करी गुन्ना के लिए रोटी, क्योंकि वो चावल नहीं खाने वाली थी।
चावल में एक तो मिर्च, मिर्च तो खैर ज्यादा नहीं होती, बट वो नहीं खाती है, तो फिर उसका पेट नहीं भरता और रात को उसको ज्यादा भूख लगती, तो इस वजह से 2 वक्त तो उसको मैं जरूर रोटी खिलाती खिलाती हूँ। 2 वक्त तो जरूरी ही है। अभी वो इतनी तो हो गई है कि हाँ रोटी खा लेती है, तो उससे क्या होता है उसका पेट भर जाता है और जो भी वो खुश होके खा पाए। तो जैसे कि रोटी है, रोटी उसको दे दो करारी से बना के, उसमें खूब सारा मतलब घी डाल देती हूँ, 3 1 चम्मच, और फिर उसको देती हूँ, जो उसको काफी मतलब वो अच्छे से खा लेती है, तो मुझे भी बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे ना मैंने चिमटा उठाने का अलकस करा था, और ये जो मैशर था उसी से ही सेकने लगी थी मैं रोटी। तो रोटी कम पराठा ज्यादा हो रखा था, तो ये ऐसे इसको क्रश सी करके रोटी में दे देती हूँ, जो कि उसको काफी पसंद है। तो ये जो दूसरी रोटी थी मैंने थोड़ी मोटी थोड़ी हैवी बनाई थी, कुत्ते के लिए बनाती हूँ। ये जो मैं लास्ट वाली रोटी थोड़ी हैवी सी रहती है, तो ये मैं उसको देने जाऊंगी, और अभी वो मेरा वेट ही कर रहा होगा, मैं बाहर जैसे निकलूंगी वहीं पे बैठा हुआ मिलेगा मुझको। तो यहाँ पे वो मेरा वेट, क्या ऐसे ही होता है, रोज वेट करते होते हैं, आवाज लगाओ तो आते नहीं है, नखरे में पूरे रहते हैं। हे, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे लाइक जरूर करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें। बाय।